कोलकाता आरजीकर मेडिकल केस जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया, इसमें अभी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हां, आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस का लिंक यहां पर निकल करके सामने आ रहा है। जब से मामला सीबीआई के पास गया है, एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। कोलकाता में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो उस बेटी के साथ, उस डॉक्टर बेटी के साथ ये भयावह अपराध हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। अब सीबीआई ने जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी और साथ ही साथ टीएमसी के युवा नेता आशीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस का नेता है आशीष पांडे, ममता बनर्जी की पार्टी का। एक दिन पहले ही आशीष पांडे सीबीआई दफ्तर में पेश हुआ था और खबर है कि वहां पर उससे पूछताछ की गई थी सीबीआई की तरफ से। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज, ये इस कांड के बाद जो है यहां पर कई सारी चीजें निकल करके सामने, भ्रष्टाचार के मामले निकल करके सामने आए, जिसमें अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं आशीष पांडे के जो है लिंक सीधे तौर पर टीएमसी से जुड़े हुए हैं और इस कॉलेज का जो पूर्व प्रिंसिपल था संदीप घोष, जो पहले दिन से सवालों के घेरे में, उसका बेहद करीबी है और इसलिए पहले भी सीबीआई ने इसको पूछताछ के लिए बुलाया था। आशीष पांडे केवल एक नेता नहीं बल्कि टीएमसी यूथ विंग का जो है बड़ा लीडर है। आशीष पांडे टीएमसी पी और आरजीकर मेडिकल अस्पताल के जो टीएमसी युवा इकाई है उसका अध्यक्ष भी है, प्रेसिडेंट भी है और आरजीकर के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनमें से एक है। ये भी रेजिडेंट डॉक्टर ही था उस समय। और 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के आपातकालीन विभाग यानी कि जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसके 4 मंजिल सेमिनार हॉल से जो है एक डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। सब जानते हैं उस बेटी के बारे में, रेप और हत्या का जो है उसमें आरोप लगाया गया। उसके बाद लगातार देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। इसी बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जो है पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले ली, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस क्या कर रही थी वो सबने देखा। वहीं उन्होंने गिरफ्तार जो है सिविक वॉलंटियर को भी हिरासत में ले लिया। कोर्ट की अनुमति से जो है आरोपी का पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो भी करवाया गया था। इस मामले में लगातार देश जो है जस्टिस की मांग कर रहा है, डॉक्टर्स लगातार सड़कों पर हैं। बाद में सीबीआई ने इस मामले में जो है सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया था और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। आप सोचिए, सीबीआई अगर इसमें ना आती तो ये केस जो है किस ओर करवट लेता। संदीप घोष को पहले मेडिकल कॉलेज वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने जो है हिरासत में लिया था। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए कोलकाता रेप केस की, तो कोलकाता रेप केस मामले में शुरू से ही ये जो पूर्व प्रिंसिपल हैं इन पर साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लगातार आरोप लगे हैं और बाद में उनके खिलाफ जो है आरजीकर में जो है भ्रष्टाचार के मामले वो भी निकल करके जो है सामने आए। जैसे ही जांच यहां पर सौंपी गई थी सीबीआई को, जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, एसआईटी बनाई गई थी, लेकिन यह मामला भी कोर्ट पहुंचा और कोर्ट पहुंचने के साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले को भी दे दिया सीबीआई को कि सीबीआई जो है वो इस मामले को देखेगी। सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले की जांच करते हुए जो है संदीप घोष के और भी कई करीबी, उनसे पूछताछ की और अब इस मामले में उनके बेहद करीबी यहां पर जो माने जाते हैं आशीष पांडे, जो कि टीएमसी के लीडर हैं, वहां पर यूथ विंग के युवाओं की अध्यक्षता वहां पर करते हैं। पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, जो खबर आ रही है कि आशीष पांडे के जो बयान थे उन बयानों में काफी ज्यादा असंगतियां पाई गई, यानी कि काफी ज्यादा जो है अलग अलग बयान यहां पर दिए गए। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि अब टीएमसी नेता का इसमें जो है अरेस्ट होना कई सारे सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। आखिरकार क्यों? तो कई सारे सवाल यहां पर ममता बनर्जी पर डे 1 से उठ रहे हैं, लेकिन जो ममता बनर्जी के साथ वाली लॉबी है वो लॉबी किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है ममता बनर्जी को कि देखिए इसमें ममता बनर्जी का कुछ लेना देना नहीं है। वो कुछ सो कॉल्ड यहां पर इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को मानते हैं, विदेशों में बैठ करके वीडियो बनाते हैं, जैसे ही ममता बनर्जी का नाम सामने आता है तो तिलमिला उठते हैं। यहां पर आज ये सवाल उनसे बन रहा है कि आखिरकार क्यों इसमें टीएमसी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, और अगर ये जांच वहां की पुलिस के हाथ में ही रहती तो क्या होता आखिरकार? क्यों आखिरकार संदीप घोष ने जो है उस समय तुरंत आनन फानन में वहां पर जो है पेंट करवाने का काम शुरू कर दिया, वहां पर रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया, जबकि इतनी बड़ी घटना वहां पर हुई थी। इसलिए तभी से सवालों के घेरे में थे यहां पर जो वहां के प्रिंसिपल हैं। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी जो कुछ दिन पहले इन डॉक्टर से मिलकर के आई, जो हड़ताल पर थी, उन डॉक्टर्स ने भी लगातार यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी आई, आकर के बातें कही, आश्वासन दिया और उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया गया।
तो क्यों ममता बनर्जी लगातार ये देखा गया है इस तरीके से अपराधियों को जो है वो शय देने का काम करती हैं? आखिरकार ये केस बेशक जो है यहां पर अगस्त महीने का हो, उसके बाद देखा गया लगातार देश भर में इसकी बात की गई, लेकिन अब धीरे धीरे जो है लोग इस चीज को भूल चुके हैं, लोग इस चीज से जो है बाकी चीजों में व्यस्त हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें सीबीआई अपना काम कर रही है। अगर पहले ही पुलिस अपना संजीदगी से काम करती, पश्चिम बंगाल पुलिस अपना संजीदगी से काम करती, तो शायद इतना समय ना लगता और जस्टिस के लिए इतना वेट ना करना पड़ता। बहरहाल अभी भी ना जाने कितना और इंतजार करना पड़ेगा जस्टिस के लिए, क्योंकि पहले जिस हिसाब से अनदेखी की गई पूरे मामले की, सबूतों को मिटाने का काम किया गया, वो भीड़ को वहां पर भेज दिया गया, भीड़ ने जाकर के वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, उनको वेंडलाइज किया गया, उससे काफी ज्यादा दिक्कतें अब सीबीआई के पास आ रही हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सीबीआई इसमें जो है पूरा दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो देश के सामने ला करके रखेगी, और जो इसमें भी कल्प्रिट हैं उनको तुरंत से तुरंत ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा इस तरीके का जो ब्यावे यहां पर यह अपराध किया गया, करना तो दूर, सोचने से पहले भी 100 बार थर थर कांपना चाहिए। बहरहाल आप क्या कहते हैं इस अपडेट पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।